नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एटीएम से पैसे निकाल रही युवती से चाकू की नोक पर लूट करने पहुंचा युवक। बहादुर युवती ने आरोपी को कोहनी मारकर गिराया। बहन ने 100 नंबर डायल कर आरोपी को गिरफ्तार किया। माधवनगर थाना क्षेत्र का मामला है। एटीएम से पैसे निकाल रही युवती से लूट करने वाले आरोपी को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि उज्जैन के दशहरा मैदान एटीएम से युवती पैसे निकाल रही थी। इसी दौरान आरोपी आया और पीछे से युवती को पकड़कर एटीएम से निकाले हुए पैसे छीनने लगा। युवती ने आरोपी की पकड़ से छूटने के लिए उसके पेट पर कोहनी से वार किया। युवती के वार पर आरोपी जमीन पर गिर गया। इसी बीच युवती की बहन ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर माधवनगर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामला है, किस प्रकार का मामला, किस जगह की घटना है और क्या उसके इरादे थे, क्या कर रहा है अभी आरोपी? लगभग 3 बजे की बात है। दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से एक उज्जैन शहर में रहने वाली ईशा जी एटीएम से पैसे निकालने गई थी और उसी समय एक अज्ञात बदमाश पीछे से उनको पकड़ा और चाकू मार करके पैसे छीनने का प्रयास किया था। ईशा जी के द्वारा अपनी दबंगता का परिचय देते हुए उसको उसी समय उसका स्ट्रगलिंग की गई और उसको कब्जे में लिया गया। उपस्थित लोगों की मदद से त्वरित पुलिस बुला करके उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। 354 का मुकदमा दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी क्या करता है? आरोपी वाल्मीकि नगर का रहने वाला है। उसने मौके पर उससे नाम पता पूछते उसने अपना नाम दीपेश खोड़े वाल्मीकि नगर का रहना बताया है। इसके संबंध में और तस्दीक की जा रही है कि उसके कितने और आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसी समय मौके पर पीड़िता के द्वारा अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए और दबंगई का परिचय देते हुए उसको अभिरक्षा में लिया गया है। थाने पर पुलिस के द्वारा उसको लाया गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जा करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि आरोपी से पूछताछ में उसको क्या करता है, क्या उसने कबूल किया है, स्वीकार किया है उसने। वो वाल्मीकि कॉलोनी का रहने वाला है। लगभग 10,000 रुपये उन्होंने एटीएम से निकाले थे, उसको छीनने का प्रयास किया है। पढ़ाना जन अभियान परिषद के तत्वाधान में ग्राम पंचायत पढ़ाना में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दूसरे वैक्सीन लगाने के लिए जोरों से प्रचार प्रसार कर घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में आज सोमवार ग्राम पंचायत में सोमवार को काफी लंबे अरसे के बाद वैक्सीन पहुंची, जहां पर सुबह से ही लोगों की वैक्सीन लगाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ लगी। जन अभियान परिषद सदस्य अनिल कुमार सोनी, दिनेश परमार, सुरेश पुरी गोस्वामी, महेश पुरी गोस्वामी, कशिश पुरी गोस्वामी, सोनू सिरोलिया सहित अन्य सदस्य टीमों ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर पंचायत भवन परिसर पहुंचाया। पढ़ाना के समीप साधन खेड़ी रेशम केंद्र के पास खनिज माफियाओं की हीरे की खान कहलाने वाली की हीरे की खान पर खनिज माफियाओं की नजर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात खनिज माफियाओं द्वारा साधन खेड़ी रेशम केंद्र के पास खनन माफिया द्वारा स्थानीय शासन प्रशासन की सांठगांठ से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा एक और ध्यान नहीं देने के कारण खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पीड़ित किसान के साथ धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिवसेना द्वारा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पीड़ित किसान सरदार सिंह पिता जोरावर सिंह सोंदिया राजपूत निवासी शामगढ़ की कृषि भूमि में भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है और पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के संरक्षण से आरोपी भूमाफिया को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिस पर शिवसेना ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किसान पर अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान द्वारा बताया गया कि मैंने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन रसूखदार भूमाफिया और राजनीति के चलते मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में शिवसेना द्वारा आज जिला कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द प्रशासन भूमाफिया और रसूखदार के ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा शिवसेना को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसी भी किसान पर जुल्म और अत्याचार शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द से जल्द किसान को न्याय दिलाने की मांग की गई और रसूखदार के चंगुल से निकालकर किसान को उसकी जमीन पर वापस कब्जा दिलाया जाए। प्रमुख उज्जैन वर्तमान में हूँ मैं शिवसेना से। हमने ज्ञापन दिया है। एक तो मध्य प्रदेश में लगभग 3 साल हो गए मंडियों के चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, एक तो चुनाव मंडियों के हैं, सरपंच सचिव के, जिला जनपद इनके चुनाव कराया जाए। जब बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? तो सरकार को तुरंत चुनाव करवाना चाहिए। तो इससे क्या कि जो व्यवस्था है गाँव की पंचायतों की बनी रहे। दूसरा, हमने एक सेमली, यहाँ का गाँव मलारगढ़ का एक गाँव है सेमली, उसमें भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन पर मकान बनाकर
और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता का कोई देव स्थान है, बार बार उसको चमकाया जा रहा, डराया जा रहा। तो एक तो उस निर्माण के खिलाफ दिया हमने। दूसरा, हमारे एक विद्यालय में लोटस में है, हमारा कोई एक पदाधिकारी महिला है जो गई थी, तो उससे 21,000 रुपये फीस मांगे हैं और उनकी वो टीसी वगैरह नहीं दे रहे, उनके खिलाफ एक हमारा ज्ञापन है। जब न्याय व्यवस्था, लोगों के पास पैसा है नहीं, स्कूल बंद है, तो फिर फीस किस बात की दें। ठीक है। तो चौथा हमारा एक मुद्दा है, हमारे किसान भाई है शामगढ़ क्षेत्र के, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है, कहीं कहीं न्यायोचित तरीका नहीं है। उनको धमका कर उनकी ज़मीनें, लाखों करोड़ों की ज़मीनें छीनी जा रही। उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है श्रीमान से, और यही निवेदन करूंगा जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी से, तुरंत इन चीज़ों में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और किसान को न्याय दिया जाए और स्कूलों की फीस माफ़ करी जाए। अगर इस ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा? शिवसेना का अपना एक स्टैंड है, शिवसेना उसमें कायम है। ठीक है। आवेदन निवेदन हम लोग करते नहीं होता तो सक्षम है शिवसेना अपने न्याय लेने में और न्याय करवाने में। क्या नाम आपका? शिवम गुर्जर, संभाग प्रमुख शिवसेना। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है कि हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, शिवसेना नाम से जो कार्यकर्ता है, चाहे वो किसान हो, तो अन्य पार्टियों द्वारा उनको दबाया जाता है और कुछ भूमि माफिया लोग नेताओं के बलबूते से राजनीति करके उनकी ज़मीनें हड़पते हैं। दूसरी बात, जो धार्मिक स्थान है जहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता जो सेवा पूजा करते हैं, वहाँ भी ऐसा ही होता है और राजनीतिक दबाव से पूरी भूमि हड़पने की कोशिश करते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी है उसमें इन लोगों का ये चलता है। और मात्र बीजेपी सरकार में मात्र गुंडागर्दी की जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या नाम इसीलिए आपका? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और शिवसेना, अगर कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि हमारे ज्ञापन के ऊपर जांच कर कार्रवाई करें इन लोगों पे, यदि नहीं करी तो शिवसेना हमेशा ही इस बात को लेकर रोड पे उतरेगी। क्या नाम आपका? लाल सिंह सिसोदिया, शिवसेना जिला प्रमुख मंच। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्मदिन को उनके समर्थकों ने बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान शहर भर में विधायक रामेश्वर शर्मा का स्वागत सत्कार कर केक काटकर समर्थकों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई। शहर के बाणगंगा में भाजपा नेता दिनेश पांडे के नेतृत्व में विधायक शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को राशन वितरण किया गया। जानकारी देते हुए भाजपा नेता पांडे ने बताया कि उनके मार्गदर्शक विधायक रामेश्वर शर्मा का जन्मदिन होने के चलते उन्होंने समर्थकों के साथ उनका फूल माला से स्वागत किया और केक काटकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर 101 गरीबों को राशन का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक दिनेश पांडे। रामेश्वर शर्मा जी का जन्मदिन था आज और उन्होंने कहा था सेवा के रूप में जन्मदिन मनाना है, तो हमने शांत भाई तो हमने यहाँ पर आटा चावल, वो गरीब बस्ती है यहाँ पर लगी हुई, उनको बुलाकर सबको एक एक पैकेट आटा, एक एक पैकेट चावल दिए। ये सब हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी रामेश्वर शर्मा के चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो पहले दक्षिण पश्चिम में रहते थे, यहीं इनकी राजनीति शुरू करी उन्होंने। तो यहाँ से जितने कार्यकर्ता थे तो सारे लोग उनसे यहीं के टच के थे, तो मैं भी उनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हार तो 15-20 किलो का हार हुआ ही है। अच्छा, उनका स्वागत किया हमने यहाँ पर, गरीब बस्ती में आटा चावल बांटा। शुभकामना देता हूँ उनको, बहुत बहुत धन्यवाद देता। ठीक। कटनी सरकारी नर्सों की हड़ताल से शासकीय अस्पताल की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों का हाल यह है कि देखते ही बनता है। आलम यह है कि चारों तरफ से मरीजों के परिजनों की आवाजें आ रही हैं। सिस्टर बोतल खत्म हो गई है, सिस्टर बाथरूम आई है, सिस्टर सर में दर्द हो रहा है, सिस्टर मरीज ये कैसा कर रहा है, इसको क्या हो गया, हालत दयनीय हो चुकी है। लगातार 1 हफ्ते हो चुके नर्सों की हड़ताल से अभी तक कोई भी सुध लेने वाला नहीं आया है। ना ही कलेक्टर साहब ने सुध ली, ना एसडीएम ने, ना सीएमएचओ ने और ना अस्पताल के सीएस ने। किसी ने भी नर्सिंग स्टाफ से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की। नर्सों की 12 सूत्रीय मांगे जो कि 30 जून से हड़ताल पर हैं, ये मांगे कब मानी जाएंगी, इनका निराकरण कब होगा। आखिरकार नर्सों की हड़ताल को देखते हुए कुछ राजनीतिक संगठन, पार्टियां और शासकीय कर्मचारी संघ और भी कई संगठनों से नर्सों की जायज मांगों को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी कई संगठनों ने अपने समर्थन देने का वादा किया और आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और हम आपकी मांगों को लेकर चिंतित हैं। जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, कोरोना वॉरियर्स का तमगा दिया गया, जिन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों से वर्षा की गई, वो वही कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में भरपूर समर्थन दिया, अपने परिवारों की चिंता तक नहीं की। कितनी नर्सों को तो कोरोना भी हुआ और नर्सों ने तो अपनी जान भी गंवा दी, अपना पूरा दायित्व निभाया।
वहीं सरकार है जो नर्सों की 12 सूत्रीय मांगों को दरकिनार रखते हुए कोई सुध नहीं ले रही है। जो नर्सों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जी बताएं सर, ये जो नर्सेस एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला कटनी जो इकाई प्रॉपर अपने यहाँ के अधिकार के लिए जो धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है, हम उनका खुला समर्थन करते हैं अशासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कटनी की तरफ से। और हम ये गवर्नमेंट से बोलना चाहते हैं, यदि इन नर्सेस की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा जो संगठन है प्राइवेट कर्मचारियों का, हमारा संगठन भी पूरी तरह से रोड पे उतरेगा और इनके समर्थन में रहेगा। और यदि मांगें पूरी नहीं होगी तो हम वक्त आने पे, जरूरत आने पे प्राइवेट अस्पताल की भी सुविधाएं बंद करेंगे और पूरी तरह से यह दिखा देंगे गवर्नमेंट को कि अब नर्सेस के हित में अधिकार के लिए उन्हें आगे आना ही पड़ेगा और उनके पक्ष में न्याय देना ही पड़ेगा। क्या क्या मांगे हैं इनकी? सर, इनकी जो मांगे हैं वह प्रॉपर जो है उनको जो है नियमितीकरण किया जाए उनका। अध्यक्ष रेखा परमार भोपाल गई हुई थी, मगर प्रशासन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। वहाँ पर आ ही नहीं रहे, वो कोई बीमार हो जा रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं और जो हम लोग को झूठा आश्वासन भी नहीं दे रहे कि मतलब कुछ सुने तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। क्यों नहीं प्रशासन आगे आ रही और हम लोग को संचालना दे रही है? क्यों हम लोग को मजबूर कर रही है हड़ताल करने के लिए? सारे मरीज परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्या दया नहीं आती प्रशासन को? 30 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए, शासन अभी आपको कोई आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, शासन ने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया। जैसे कि सुनने में आ रहा था कल के दिन की जैसे 2 दिन कल उन्होंने मीटिंग बुलवाया था मगर वो नहीं मिले। अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। अगर शासन आपकी बात नहीं मांगता तो आगे आपकी क्या तैयारी है? शासन अगर हमारी मांगों को नहीं मांगता तो हम आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। उज्जैन भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उज्जैन प्रवास पर आए। उज्जैन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जन अर्चन करवाया। महाकाल समिति की ओर से स्वागत भी किया गया। सिंधिया के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा जुड़ी हुई है। जब जब उज्जैन आता हूं, महाकाल के दरबार में धोख देने जरूर आता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के पद मिलने और दिल्ली से बुलावे को लेकर सभी सवालों को नकार गए और सिर्फ दर्शन कर लिए, इतना भर कहते हुए चल दिए। सिंधिया ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जब जब मैं उज्जैन आता हूं, महाकाल के दरबार में धोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व है। दोनों से मेरी यही कामना है कि कोरोना के योद्धा में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे। राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि वे सिर्फ ट्वीट पर ट्वीट ही करते रहते हैं। मीडिया ने जब उनसे कहा कि मंत्री पद की बधाई तो स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा दर्शन कर लिए, बस स्वीकार हो गई। इसके बाद दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर पहुंचकर परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उज्जैन के बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कार्यक्रम में पार्टी और बाकी के लोग निश्चय करेंगे तो वो सारी बातें होगी जो होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्तित्व और जिसकी की अपनी एक छवि है और एक परंपरा भी है, तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा निर्णय आएगा तो अच्छा होगा। और बाकी की बातें तो समय के साथ साथ सब अच्छी होने वाली है और जो प्रतीक्षा करता है निश्चित रूप से उसको अच्छा उसका आनंद भी मिलता है। तो मोटे तौर पर हमारी शुभकामनाएं। सर कौन सा मंत्रालय बुलावा आया सिंधिया जी को, तो क्या कुछ शुभ संकेत तो उनको मिलने वाले? देखो क्या होता है, देखिए जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ तो संदेशा आ जाता है और जब संदेशा आता है तो कुछ कुछ होता ही है। सर कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है कुछ? अभी तो वो तो सारा अपना प्रोरोगेटिव है पीएम का जी, तो पहले वो अपनी। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ, महाकाल के दरबार में धोख लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में
मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी। रतलाम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला घटित हुआ, जिसमें 3 से 4 युवकों ने मिलकर 2 युवकों पर लाठी डंडों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह वीडियो स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक का है। कुछ लोगों ने मोंटी और लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की। फरियादी की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने नामजद 3 लोगों के विरुद्ध धारा 327 में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी मोंटी ने पुलिस को बताया कि मारपीट करने वाले मुझसे अवैध वसूली कर रहे थे, पैसे की इसलिए मारपीट की है। इस संबंध में पहले भी पैसे को लेकर इनके बीच बातचीत हुई थी, लेकिन कल लाठी डंडों से पीट डाला। विवाद वाला मामला आया सामने, जिसका वीडियो वायरल हुआ, सर क्या मामला है? ये कल दोपहर की बात है। जावरा रोड पर कुछ लोगों ने मोंटी और लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की है। जो प्राइमेसी तौर पे ये जानकारी मिली है कि ये लोग अवैध रुपयों की मोंटी से मांग कर रहे थे और इसी बात को लेकर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है और बाकी अन्य साथी फरार हैं और अवैध वसूली 327 मारपीट, रास्ता रोकना और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसके लिए आरोपी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर किस बात को लेकर विवाद होता है? फरियादी के प्राइमेसी तौर पर फरियादी का ये ऐसा कहना है कि ये मुझसे जो है कह रहे थे कि इनकी पहले कोई बात हुई होगी, लेन देन की बात, और उसी पे ये पैसे मांग रहे थे और नहीं देने पे इन्होंने इनके साथ मारपीट करी है। पर फरियादी का ऐसा कहना है कि मेरे साथ अवैध वसूली कर रहे हैं, इसीलिए मारा है। आज सुबह अंबा थाना क्षेत्रांतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां सुबह सुबह घर से टोस्ट लेने के लिए गए एक 5 वर्षीय बच्ची का शव घर से ही कुछ दूरी पर एक कमरे में मिला। हैरानी की बात तो यह है कि उक्त बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल बच्ची का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार अंबा थाना क्षेत्रांतर्गत पूट रोड निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची सुबह टोस्ट लेने के लिए घर से कहकर निकली थी। काफी देर तक जब बच्ची घर वापस नहीं आई तो परिजनों द्वारा उसकी तलाश शुरू कर दी गई। काफी देर तक बच्ची नहीं मिली तो परिजनों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बच्ची को ढूंढने के लिए सर्चिंग शुरू की। इसके बाद उक्त रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज देखी गई तो बच्ची जाती हुई दिखी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखकर उक्त रास्ते की सर्चिंग की तो बच्ची एक कमरे में मृत अवस्था में पाई गई, जहां उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस द्वारा उक्त बच्ची के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उक्त संबंधित मकान मालिक की तलाश शुरू कर दी। बच्चे की मौत का कारण नहीं पता चल सका है और न ही संबंधित व्यक्ति पुलिस गिरफ्त में आ सका है। की घटना है, मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे की बिटिया जो है 5 वर्षीय है, वो टोस्ट वगैरह लेने गई थी। घर वालों ने जब देखा तो घर पे नहीं आई लौट के, तो सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखी है और एक घर में जो है उसकी हाथ बंधे हुए थे और उसकी जो है वहाँ मौत हुई है और उसमें अभी जो पीएम कराया जा रहा है और पीएम के बाद जो है जैसे ही स्थिति क्लियर होती है तो उसमें जो है अभी FIR लिख करके कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां रवाना करती हैं। तो प्राइमरी जानकारी में क्या पता चल रहा है? प्राइमरी अभी पीएम होगा तभी पता चलेगा। बाकी तो ये है कि उसकी डेथ हो गई है और उसमें जो भी आरोपी है उसके मिलने पर और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पार्टी गांव में ही है हमारी, जहाँ का रहने वाला है वो लड़का, तो उसकी क्लब कर सब मिला करके अंदर अभी प्रथम दृष्टया ये तो है कि उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ पे, तो ये सब पीएम हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। और आरोपी हमारा जो अभी पार्टी गई हुई है वो मिल जाता है तो उसके बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।